नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। जब बात आती है समुद्र की ताकत की, तो याद रखिए समुद्र उसी का होता है जिसके जहाज सबसे भारी और हथियार सबसे घातक हों। और अब ये चीन ने यह बात पूरी दुनिया को साबित कर दी है। साल 2025 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत और अमेरिका दोनों को हिला दिया, क्योंकि चीन ने अपने पहले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफिशियली अपनी नेवी में शामिल कर लिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह कोई आम जहाज नहीं बल्कि ऐसा चलता फिरता फ्लोटिंग मॉन्स्टर है जिसने पूरी दुनिया में नेवल पावर का बैलेंस हिला दिया है। फुजियान चीन का तीसरा और अब तक का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन करीब 90,000 टन यानी भारत का आईएनएस विक्रांत से लगभग 2 गुना भारी, 316 मीटर लंबा और 76 मीटर चौड़ा यह जहाज किसी फ्लोटिंग सिटी से कम नहीं है। इसमें दर्जनों फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन असली बात है इसकी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि यह चीन का पहला ऐसा जहाज है जिसमें लगाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम। यह वही सिस्टम है जो अब तक सिर्फ अमेरिका के सुपर कैरियर में था। अब तक चीन के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्काई जंप डिजाइन पर बने थे, यानी जहाज का आगे का हिस्सा ऊपर उठा होता था ताकि फाइटर जेट को टेक ऑफ में लिफ्ट मिल सके। लेकिन यह सिस्टम सिर्फ हल्के विमानों के लिए काम करता था। लेकिन अब फुजियान के साथ चीन ने गेम पलट दिया है। कैटापुल्ट सिस्टम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर है जो कुछ ही सेकंड में फाइटर जेट को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे देता है। अब चीन के भारी विमान, स्टेल्थ फाइटर्स, एईडब्ल्यू प्लेन्स और यहाँ तक कि ड्रोन बॉम्बर भी आसानी से लॉन्च कर सकता है। यानी अब चीन की नेवी के पास वह क्षमता है जो अब तक सिर्फ अमेरिकन नेवी के पास थी। इसीलिए इसे कहा जा रहा है चाइनाज फर्स्ट ट्रू सुपर पावर। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास फिलहाल 2 मेन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। दोनों ही स्काई जंप डिजाइन वाले हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट करीब 45,000 टन है, यानी फुजियान से लगभग आधा। आईएनएस विक्रांत भले ही नया और मॉडर्न है, लेकिन उसमें भी कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम नहीं है, इसीलिए वह भारी विमान या एईडब्ल्यू प्लेन लॉन्च नहीं कर सकता। अब अगर चीन अपने फुजियान को इंडियन ओशन में परमानेंट बेस पर तैनात कर देता है तो वह भारत के किसी नेवल बेसिस पे आसानी से नजर रख सकता है। और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार भारत के पास क्या रास्ता है? तो ऐसे में भारत के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। भारत पहले से ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना बना चुका है जिसका प्रोबेबल नेम होगा आईएनएस विशाल। लेकिन अब चीन के इस सुपर कैरियर ने भारत के सामने रेस और मुश्किल कर दी है। अगर भारत का तीसरा कैरियर 80,000 टन से छोटा हुआ या उसमें कैटापुल्ट सिस्टम नहीं जोड़ा गया तो हम चीन की बराबरी नहीं कर पाएंगे। भारत को अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोजेक्ट और नेवी मॉडर्नाइजेशन पर बिजली की रफ्तार से काम करना होगा, क्योंकि आने वाले वार न जमीन पर होंगे न आसमान में, बल्कि समुद्र के लहरों पर तय होंगे। फुजियान सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि चीन का पावर सिग्नल है। अब चीन की नेवी अपने बॉर्डर से निकलकर इंडियन ओशन, अफ्रीका के कोस्ट और साउथ अमेरिका तक अपनी प्रेजेंस दिखाने की कैपेसिटी रखती है। इस जहाज के साथ चीन ने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दिया है, हम सिर्फ एशिया की पावर नहीं बल्कि ग्लोबल नेवल पावर हैं। फुजियान का लॉन्च 21st सेंचुरी का एक नेवल टर्निंग पॉइंट है। अब समुद्री शक्ति का खेल सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच सिमट रहा है। भारत के लिए यह वक्त है उठ खड़े होने का। अब वक्त है कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि मैरीटाइम सुपर पावर बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। हालांकि फुजियान के लॉन्च को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह वाकई चीन को एक सुपर पावर बना पाएगा या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।